हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं एमएससी केमिस्ट्री सिलेबस के बारे में, जो एमएससी की क्लासेस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो करते हैं स्टार्ट। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो चलिए स्टूडेंट्स, क्लास की शुरुआत करते हैं। तो केमिस्ट्री के इस सिलेबस में हम टोटल 4 पेपर्स पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट पेपर का नाम है ग्रुप थ्योरी एंड केमिस्ट्री ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, जिसमें हम 4 यूनिट देखेंगे। फर्स्ट यूनिट का नाम है सिमेट्री एंड ग्रुप थ्योरी इन केमिस्ट्री, जिसमें सिमेट्री एलिमेंट्स, सिमेट्री ऑपरेशन, ग्रुप्स, सब ग्रुप्स, ऑर्डर ऑफ ग्रुप्स, कंजुगेशन रिलेशन, पॉइंट सिमेट्री ग्रुप, सोनफिल्ड सिंबल्स, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, कैरेक्टर ऑफ अ रिप्रेजेंटेशन, GOT जिसका फुल फॉर्म ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम होता है, कैरेक्टर टेबल्स एंड देयर स्पेक्ट्रोस्कोपी यूज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये सारे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। सेकेंड यूनिट इज ट्रांजिशन एलिमेंट एंड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसमें हम इसके 2 पार्ट्स देखने वाले हैं, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग एंड मेटल कॉम्प्लेक्सेस। मेटल लिगेंड बॉन्डिंग के अंतर्गत VBT वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जॉन टेलर डिस्टॉर्शन एंड कुछ स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल हैं। सेकेंड इज मेटल कॉम्प्लेक्सेस, जिसके अंतर्गत हम मेटल कार्बोनिल स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग, वाइब्रेशन स्पेक्ट्रा ऑफ मेटल कार्बोनिल बॉन्डिंग, साथ ही यहाँ पर मेटल नाइट्रोसिल, डाई नाइट्रोजन, डाई ऑक्सीजन कॉम्प्लेक्सेस, टर्सरी फॉस्फिन एज लिगेंड के बारे में भी देखने वाले हैं। नेक्स्ट यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं मेटल लिगेंड इक्विलिब्रियम इन सॉल्यूशन, जिसमें स्टेप वाइज एंड ओवरऑल फॉर्मेशन कांस्टेंट एंड देयर इंटरेक्शन, साथ ही यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग स्टेबिलिटी ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस, जो कि मोस्ट IMP क्वेश्चन है। एंड नेक्स्ट इज यहाँ पर किलेट इफेक्ट, डिटर्मिनेशन ऑफ बाइनरी फॉर्मेशन कांस्टेंट बाय pH मेट्री एंड स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, ये भी एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेकेंड इज केमिस्ट्री ऑफ मेन ग्रुप एलिमेंट, जिसमें क्लासिफिकेशन, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर ऑफ बोराइड्स के बारे में बोला गया है। यहाँ पर कार्बाइड्स, नाइट्राइड्स, सिलिसाइड्स, सिलिकेट्स, क्लासिफिकेशन एंड स्ट्रक्चर, सिलिकॉन प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड फोर्थ यूनिट में हम देखने वाले हैं मेटल क्लस्टर, चेन एंड रिंग्स के बारे में। मेटल क्लस्टर में हम कार्बोनेंस, बोरेंस, मेटलोबोरेंस, मेटलोकार्बोनेंस, यहाँ पर हैलाइड क्लस्टर, मेटल मेटल मल्टीपल बॉन्डिंग के बारे में देखने वाले हैं। यहाँ पर चेन के अंतर्गत कैटेनेशन, हेट्रोकैटेनेशन, इंटरकैटेनेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। रिंग में बोराजीन, फास्फोजिन, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो इस तरह से पेपर फर्स्ट में हम लोग टोटल 4 यूनिट पढ़ने वाले हैं। सेकेंड पेपर है कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम 4 यूनिट देखेंगे। फर्स्ट यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ बॉन्डिंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जिसमें हम लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्डिंग, कंजुगेशन, क्रॉस कंजुगेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। फुलरिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर क्रॉन ईथर कॉम्प्लेक्सेस, क्रिप्टेन के बारे में देखने वाले हैं। साइक्लोडेक्स्ट्रिन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सेकेंड इज एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी में बेंजेनॉइड एंड नॉन बेंजेनॉइड कंपाउंड्स क्या होते हैं। हकल रूल के बारे में देखने वाले हैं। एंटी एरोमेटिसिटी, होमो एरोमेटिसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं। PMO अप्रोच, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछा गया, यहाँ से क्वेश्चन है, इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। सेकेंड यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं कन्फर्मेशनल एनालिसिस, जिसमें कन्फर्मेशनल एनालिसिस ऑफ साइक्लोएल्केन, डेकालीन, इफेक्ट ऑफ कन्फर्मेशन ऑफ रिएक्टिविटी, शुगर, स्टेरिक स्ट्रेन, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसके सेकेंड वाले पार्ट्स में हम पढ़ने वाले हैं स्टीरियोकेमिस्ट्री, जिसमें हम एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, किरैलिटी, मॉलिक्यूल विथ मोर देन 1 किरल सेंटर, रिसोल्यूशन, ऑप्टिकल प्यूरिटी, स्टीरियो स्पेसिफिक स्टीरियो सेलेक्टिविटी, एसिमेट्रिक सिंथेसिस, बाइफिनाइल, एलिन, स्पाइरेन कंपाउंड्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। थर्ड यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, जिसमें हम जनरेशन, स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी एंड रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोकेटायन, कार्बेनायन, फ्री रेडिकल्स, कार्बिन, नाइट्रिन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर सेंडमेयर रिएक्शन प्रॉपर्ली पूछा गया है। हुस्डिकर रिएक्शन के बारे में यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ से मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जिसको हम एक एक करके देखने वाले हैं। सेकेंड इज एलिमिनेशन रिएक्शन, जिसमें हम E1, E2, E1CV मैकेनिज्म, ये सारे प्रीवियस ईयर क्लासेस में पढ़ा गया है, उसी को यहाँ पर बताया गया है। फोर्थ यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, जिसमें हम क्लासिफिकेशन ऑफ पेरीसाइक्लिक रिएक्शन, वुडवर्ड हाफमैन कोरिलेशन डायग्राम, FMO एंड PMO अप्रोच के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर 4N+2 रिएक्शन, साइक्लो एडिशन रिएक्शन, सुपरफिशियल इंट्राफिशियल एडिशन के बारे में देखने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन, 3,3,5,5 सिग्मा ट्रॉपिक रीअरेंजमेंट, क्लेजन एंड कोप एजाकोप रीअरेंजमेंट, इन रिएक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं।
नेक्स्ट है पेपर थर्ड, जिसका नाम है क्वांटम केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स एंड केमिकल डायनेमिक फर्स्ट, जिसमें हम 4 यूनिट देखने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट का नाम है मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट इन क्वांटम केमिस्ट्री, जिसमें हम वेक्टर, क्वांटिटीज़ एंड देयर प्रॉपर्टीज़, कोऑर्डिनेशन, ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर इंटीग्रल कैलकुलस, बेसिक रूल ऑफ डिफरेंशियल एंड इंटीग्रेशन एप्लीकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर श्रोडिंजर इक्वेशन एंड देयर पोस्टुलेट ये पढ़ने वाले हैं। पार्टिकल इन वन डायमेंशन, हार्मोनिक ऑसिलेटर, रिजिड रोटेटर एंड हाइड्रोजन एटम्स के बारे में देखने वाले हैं। सेकेंड वाले यूनिट का नाम है बेसिक ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम मैक्सवेल थर्मोडायनेमिक रिलेशन, वांट ऑफ हाइपोथेसिस, पार्शियल मोलर वॉल्यूम के बारे में पढ़ने वाले हैं। गिब्स ड्यूहम इक्वेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर एक्टिविटी, फ्यूगेसिटी के बारे में पढ़ने वाले हैं, जहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट थर्ड यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री फर्स्ट, जिसमें हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, रेडॉक्स सिस्टम, नरेस इक्वेशन के बारे में देखने वाले हैं। कोलरॉस लॉ क्या होता है, यहाँ पर डिबाइहेकल अनसागर ट्रीटमेंट क्या होता है, डिबाइहेकल लिमिटेशन लॉ क्या होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर लीपमान इक्वेशन के बारे में बोला गया है, जो कि IMP क्वेश्चन है, जो कि हर साल पूछा जाता है। उसी तरह से इसके अगले वाले यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल डायनेमिक फर्स्ट, जिसमें हम मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ रेट लॉ, कोलिजन थ्योरी ऑफ रेट रिएक्शन, स्टेरिक फैक्टर, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स थ्योरी, काइनेटिक सॉल्ट इफेक्ट, स्टेडी स्टेट काइनेटिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर डायनेमिक चेन रिएक्शन के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। अब हम पेपर फोर्थ में पढ़ने वाले हैं थ्योरी एंड एप्लीकेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी फर्स्ट, जिसमें फर्स्ट यूनिट में हम देखने वाले हैं यूनिफाइंग प्रिंसिपल, जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विथ मैटर, जिसमें हम एब्जॉर्प्शन, इमिशन, ट्रांसमिशन, रिफ्लेक्शन, डिस्पर्सन, पोलराइजेशन, स्कैटरिंग देखने वाले हैं, जो कि लाइट फिनोमिना होता है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। अनसर्टेनिटी रिलेशन, नेचुरल लाइन विथ लाइन बोर्डेनिंग, ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन रूल के बारे में देखने वाले हैं। यहाँ पर BOA, जिसका फुल फॉर्म बोर्न ओपनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन होता है, ये भी देखने वाले हैं। यहाँ पर FT स्पेक्ट्रोस्कोपी, कंप्यूटर एवरेजिंग एंड लेज़र के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। सेकेंड इज़ माइक्रोवेव स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसके अंतर्गत हम डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में रोटेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके अंतर्गत रिजिड रोटेटर क्या होते हैं, नॉन रिजिड रोटेटर्स क्या होते हैं, आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स में हम देखने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर एप्लीकेशन इन डिटर्मिनेशन ऑफ बॉन्ड लेंथ के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इज़ इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, जो कि यूनिट थर्ड है। इसमें हम किसी डायटोमिक मॉलिक्यूल में वाइब्रेशन के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर और ए हार्मोनिक ऑसिलेटर के बारे में पढ़ने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर फरियर ट्रांसफॉर्मेशन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट इज़ इसमें देखने वाले हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ IR स्पेक्ट्रम ऑफ नॉर्मल एल्केन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, ईथर, एस्टर, कार्बोक्सिलिक एसिड, अमाइंस एंड एमाइड्स के बारे में भी पढ़ने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। नेक्स्ट यूनिट इज़ रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, जिसमें हम क्लासिकल एंड क्वांटम थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट, प्योर रोटेशनल, वाइब्रेशनल रोटेशन रमन स्पेक्ट्रम के बारे में देखने वाले हैं। रमन स्पेक्ट्रम के लिए सिलेक्शन रूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। म्यूचुअल एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के बारे में यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ पर SERS, जिसका फुल फॉर्म सरफेस इनहेंस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी होता है, इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सेकेंड इज कार्स, जिसका फुल फॉर्म होता है कोहेरेंट एंटीस्टोकस रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये पढ़ने वाले हैं। साथ ही यहाँ पर कुछ एप्लीकेशन ऑफ रमन इफेक्ट इन मॉलिकुलर स्ट्रक्चर के बारे में हम देखने वाले हैं, जिसमें कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि CO2 हो गया, H2O हो गया, N2O हो गया, इन सभी के बारे में हम लोग उसके स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने वाले हैं। तो इस तरह से सिलेबस में हम लोगों ने टोटल 4 पेपर्स देखे, उसके 4 यूनिट्स देखे और उनके इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल।